वेलकम दोस्तों, स्पाइस एंड स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं भोला भूत की मजेदार कॉमेडी कहानी। और अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गांव बगलपुर में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था। लोगों का कहना था कि वहां एक भूत रहता है। हर कोई उस हवेली से दूर ही रहता था, लेकिन असली सच यह था कि वह भूत बहुत ही मजाकिया और आलसी किस्म का था। उस भूत का नाम था भोला भूत। नाम सुनकर लगता था बड़ा डरावना होगा, लेकिन असलियत में वह इतना डरपोक था कि खुद आईने में अपनी परछाई देखकर चिल्ला उठता था, अरे बाप रे, कौन आया? फिर समझता कि अरे ये तो मैं ही हूं। भोला भूत की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि गांव वाले अब भूतों से डरते ही नहीं थे। टीवी और मोबाइल पर इतने भूतिया सीरियल देख चुके थे कि असली भूत भी उन्हें नकली लगता। अब भूत बेचारा किससे डराए। एक दिन भोला भूत ने सोचा, मुझे अपना जलवा दिखाना ही होगा, नहीं तो लोग मुझे कॉमेडी भूत कहकर मजाक उड़ाते रहेंगे। पहली कोशिश रात को वह सीधे हरिया किसान के खेत में गया। हरिया आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। भोला भूत ने सोचा, इसको डराता हूं। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली, डरावनी आवाज बनाई। हरिया नींद से उठा, बोला, कौन है रे? अगर आम खाने आया है तो कल ही छिड़काव किया है, कीटनाशक वाला। भोला भूत घबराया, नहीं नहीं, मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं, भूत हूं, भूत। हरिया हंसते हुए बोला, अरे वाह, भूत भी अब कीटनाशक से डरते हैं क्या? भोला भूत की सारी हवा निकल गई और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरी कोशिश। फिर उसने गांव के स्कूल में बच्चों को डराने की सोची। रात को ब्लैक बोर्ड पर उसने लिखा, मैं भूत हूं, भाग जाओ। सुबह जब बच्चे आए तो बोले, वाह, मास्टर जी ने होमवर्क की जगह भूत का मैसेज लिखा है। एक बच्चा बोला, अरे ये तो सोशल मीडिया वाला ट्रेंडिंग प्रैंक लगता है। भोला भूत पर्दे के पीछे से देख रहा था, सोच रहा था, अरे बाप रे, अब तो बच्चे भी भूत से नहीं डरते। तीसरी कोशिश। अब की बार उसने चौपाल में बुजुर्गों को डराने की योजना बनाई। रात को सब लोग खटिया पर बैठे हुक्का पी रहे थे। भोला भूत ने खिड़की से झांककर आवाज लगाई, मैं खतरनाक भूत हूं। एक बुजुर्ग बोला, अरे पहले बता, तू सरकारी है या प्राइवेट? अगर सरकारी भूत है तो हमारी पेंशन दिला दे, वरना दफा हो जा। दूसरा बोला, भाई, अगर तू सच में भूत है तो बिजली का बिल भरवा दे, हमें डराने का टाइम किसी के पास नहीं है। भोला भूत इतना शर्मिंदा हुआ कि सिर पकड़कर बैठ गया। मोड़। आखिरकार भोला भूत ने हार मान ली। उसने सोचा, लोग अब डरने के बजाय मुझे काम पर लगा देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भूत मजदूर यूनियन का नेता बना दे। तभी एक छोटा बच्चा आया और बोला, अरे भूत अंकल, आप बहुत मजेदार हो, डराने की बजाय आप जोक्स सुनाया करो। भोला भूत की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, हां, ये सही है, डराने से अगर लोग हंसने लगते हैं तो क्यों ना मैं कॉमेडी भूत ही बन जाऊं। उस दिन के बाद गांव में उसका नया नाम पड़ा, भोला कॉमेडी भूत। अब वो बच्चों को डराने की बजाय चुटकुले सुनाता था। लोग शाम को हवेली में जाकर उससे जोक्स सुनते और खिलखिलाकर हंसते। भूत भी खुश, गांव वाले भी खुश, और हवेली अब भूत बंगला नहीं बल्कि कॉमेडी क्लब के नाम से मशहूर हो गई।